अस्सलामुअलैकुम जनाब, आपकी खिदमत में हाजिर महजबीन एहसन और आप देख रहे हैं महजबीन लाउंज। लेकिन आज का लाउंज जो है वो बहुत ख़ास है। बूझे तो जाने, दिमाग में कुछ आ रहा है? जी जनाब बिल्कुल, क्योंकि कल होगा 6 सितंबर और हम क्योंकि संडे की रात को आपसे मुलाकात करते हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस शो को 6 सितंबर स्पेशल शो कर दें और यौम दिफा के हवाले से इस शो को हमने डिज़ाइन किया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की तैयारियाँ भी वैसे ही होंगी जैसे कि हम ईद के लिए करते हैं, जैसे हम 14 अगस्त के लिए करते हैं, क्योंकि यौम दिफा का दिन हर पाकिस्तानी के लिए उतना ही फ़ख्र और ख़ुशी का दिन है जितना कि कोई और दिन हमारा नेशनल डे है या हमारी ईद है या हम 14 अगस्त 23 मार्च मनाते हैं। इसी तरह 6 सितंबर भी हमारे दिलों में एक नया जज्बा और नई खुशी लेकर आता है। आप सब जानते हैं और वो बच्चे जो अभी छोटे हैं उनको बताना आपका फ़र्ज़ है। मीडिया अपना रोल प्ले कर रहा है और मुख्तलिफ़ चैनल्स पे और उसके साथ साथ ISPR का बेहतरीन शो भी आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पर देखते रहते हैं। और जब हम 6 सितंबर की बात करते हैं तो ख्वामख्वाह ही एक ख्वामख्वाह तो नहीं कहूँगी, लॉजिक रखता है कि खून गर्मा जाता है और एक जज्बे हुब्बुल वतनी जो है वो उससे आप सरशार हो जाते हैं। हर पाकिस्तानी जो इस पाकिस्तान में रहता है इस दिन के आते साथ ही बहुत सारी कहानियाँ और बहुत सारी बहादुरी के किस्से उसके दिमाग में ताज़ा हो जाते हैं। आप सब जानते हैं कि दुश्मन ने हम पर 3 बजे यानी कि शब खून मारा। जिस तरह मोहब्बत के कुछ तकाज़े होते हैं इसी तरह दुश्मनी के भी कुछ आदाब होते हैं और उन आदाब को उन्होंने सामने रखा नहीं, लेकिन वो ये जानते नहीं थे कि किस फ़ौज और किस कौम से लड़ने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि जंगें जो होती हैं वो तोपों और बंदूकों से नहीं लड़ी जाती बल्कि जज्बों से लड़ी जाती है। और इसीलिए कहा जाता है शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। हमारे शुहदा का खून ना सिर्फ़ 6 सितंबर को इस वतन की हिफाजत के लिए बहा बल्कि तहरीक पाकिस्तान के वक्त भी इस वतन के लिए जज्बे हुब्बुल वतनी ऐसे ही थी जैसे आपको 6 सितंबर 1965 को मिली। मैं चाहूँगी कि सदर अयूब ख़ान जो कि फ़ील्ड मार्शल जनरल अयूब ख़ान से भी हम उनको जानते हैं, उनका रेडियो पर एक ऐलान नशर होता है जब मालूम होता है कि दुश्मन ने छुप के पाकिस्तान के ऊपर वार किया। आइए आपको वो रेडियो का ऐलान सुनवाते हैं। अब आपने रेडियो का वो ऐलान सुना जो 6 सितंबर को सदर जनरल अयूब ख़ान ने रेडियो पर अपनी कौम से खिताब में कहा और वो जानता था कि ये कौम इस वतन के लिए तन मन धन की बाजी लगाने के लिए हम वक्त तैयार है। 17 रोज़ा इस जंग में दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी और ऐसे ऐसे तारीख़ साज वाक़यात हुए जो कि कभी भी दुनिया में बहादुरी के किस्से सुनाए जाएंगे तो 6 सितंबर का वाक़या और शुहदा की फ़हरिस्त हमेशा टॉप 10 में रहेगी। आज का शो भी हमने इसी तरह डिज़ाइन किया कि आपको हम खूबसूरत नगमात वो सुनाएंगे जो उस वक्त 1965 के दौर में या उस हालात में मैडम नूरजहां ने गाए और उसके साथ साथ हमारे और बहुत सारे बेहतरीन जो उस वक्त के गुलकार थे, जो उस वक्त के शायर थे, जो उस वक्त के म्यूज़िशंस थे, वो भी किसी सरहद पर लड़ने वालों से कम न थे। वो शायरी भी आपको सुनवाएंगे, वो गीत भी आपको सुनवाएंगे और आपको वही फ़ील आएगी जो उस वक्त पाकिस्तान के कौम की थी। तो हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पर और हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट भी आने वाले हैं। वैसे तो तारीफ़ दोस्त के मुंह से हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन क्यों ना आज दुश्मन के मुंह से भी ज़रा तारीफ़ सुन ली जाए, तो देखते हैं कि कैसे लगता है। ये सारी चीज़ें होंगी, सारी बातें होंगी, आप लोग कहीं ना जाइएगा। हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा हाजिर होंगे। जी जनाब, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और जैसे मैंने आपको बताया था महजबीन लाउंज स्पेशल होगा आज डिफेंस डे के हवाले से, 6 सितंबर 1965 के हवाले से जो बहादुरी के कारनामे हमारे शोहदा ने और साथ साथ हमारे अवाम ने दिखाए, आज उसकी याद में और उसका जश्न मनाने के लिए हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ जी बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखने वाली, बहुत प्यारा सा चेहरा रखने वाली और बहुत ही अच्छी शख्सियत की मालिक मुबशरा भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। और क्या फ़ील कर रही हैं आज?
आई एम फीलिंग सो गुड टुडे कि मुझे इतने बड़े इवेंट के लिए आप लोगों ने इनवाइट किया। और वैसे भी जब हम डिफेंस डे की बात करते हैं Exactly. तो दिन थोड़ा सा डिफरेंट सा महसूस होता है, जी। जज्बा कुछ Automatically different सा आता है। और फिर ऐसी बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे मिली नगमे जब आप देखना शुरू करते हैं और साथ ही साथ जिस तरह की मुख्तलिफ फुटेजेस वीडियोज़ आप देखते हैं तो खुशी से भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जी। और अपने शहदा के लिए दुआएं भी दिल से निकलती हैं। बिल्कुल सही बात। ना सिर्फ शहदा के लिए बल्कि वो गाजी जो सरहदों पे मौजूद हैं, वो नेगेबान जिनकी वजह से हम पुरसुकून नींद करते हैं और इस वतन में आज़ादी की ज़िंदगी गुजारते हैं। आज का दिन पड़ोसी मुल्क के लिए बहुत भारी होता होगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, जहाँ खुशी है वहाँ गम भी होते हैं। इस खूबसूरत सी आवाज़ के लिए यकीनन हमें मौसीकी तो दरकार होगी और उसके लिए हमारे साथ हमारे इस खूबसूरत से शो में शामिल हैं शामिल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जी आप दोनों की आमद का। और क्यों ना मुबशरा की खूबसूरत आवाज़ हो और शामिल खूबसूरत सा मौसीकी शामिल करें तो फिर तो चार चांद लगने ही लगने। क्या सुनाएंगे आप हमें? मैं एक बहुत ही खूबसूरत मिली नगमे से स्टार्ट करती हूँ और वो है राह हक के शहीदों। और आई होप कि मेरा ये जो ट्रिब्यूट है ये सारे शोहदा तक पहुँचे। और जिस तरीके से मुझे भी, मैंने गाना शुरू नहीं किया लेकिन अभी से फीलिंग्स आनी शुरू हो गई, बम स्टार्ट हो गए हाँ, हैं। बिल्कुल होना। यही बात है। जी। और ये एक ऐसा तराना है जो कि उस वक्त जो हमारे फ़ौजी जवान उस वक्त सरहदों पे लड़ रहे थे उनकी भी बहादुरी को, उनके जज्बे को मज़ीद चार चांद लगा दिए थे और उनकी जज्बे में और ज़्यादा हिद्दत पैदा हो गई थी। तो आइए मुबशरा से सुनते हैं जी। यानी बहुत खूब, बहुत खूब। और सुन के ऐसे लगा जैसे वापस 1965 के दौर में चले गए। थैंक यू सो उस वक्त भी जो कौम का जज्बा था और गाने वालों ने भी अपना भरपूर किरदार अदा किया अपनी आवाज़ से जी। और कहा यह जाता है और ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं जितने भी उस ज़माने के लोग मौजूद हैं या जो लोग, ये जिस तरह मैडम नूरजहां ने कहा कि हम ये नहीं देखते थे कि रात है दिन है क्या हो रहा है, लेकिन एक धुन सवार थी। हर शख्स अपना किरदार अदा करने के लिए इस कौम को सरहदों से दूर रखने के लिए नसीहत की जा रही थी कि अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगी तो तुम लोगों को ज़रूर बताएंगे। और जैसे मैंने भी अपने आंसू कैसे रोके हुए थे यहाँ पे, मेरा खुद ये जज्बा अंदर से निकल रहा था ये सब। और ये जज्बा लोग, हम तो बात लोग करते हैं फोर्सेस की, पाकिस्तान की तीनों फोर्सेस ने जिस तरह से अपना किरदार निभाया वो तो दुनिया के सामने है, वो तो एक तारीख़ है। लेकिन जो अवाम का जज्बा था, अल्लाह ना करे पाकिस्तान पे जब भी कोई मुश्किल आती है ये कौम एकदम से एक हो जाती है, जितने भी इख्तलाफात होते हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं और इस मिट्टी के लिए अपनी जान देने से गुरेज नहीं करती। और हमारी तो शुहदा की माएँ जब अपने इंटरव्यूज़ देती हैं और हम उनसे बात करते हैं और देखते हैं तो उनका जज्बा देख कर ऐसा लगता है कि जब इस मुल्क में ऐसी माएँ हैं तो इस मुल्क की तरफ तो कोई आंख उठा के देख भी नहीं सकता, जो अपने बेटे की शहादत पे अल्हम्दुलिल्लाह कहती है। और हमारे शहीद कहते हैं, हमारे शहदा जाने से पहले जितने भी वाक़यात हैं हमारे शहदा के, वो ऐसे हैं कि वाकई में कि रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें, कि मुल्क के लिए, वतन के लिए कुर्बान होने के लिए हम तड़प रहे हैं। और ये जज्बा पाकिस्तान में और फिर मुसलमानों में बहुत बकसरत पाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1965 की तारीख़ को जब भी दोहराते हैं इसी जुर्रत, बहादुरी और ख़ुशी के साथ हम उसका ज़िक्र करते हैं। चाहे हम मेजर अज़ीज़ भट्टी की बात करें, MM आलम की बात करें, जिन्होंने 1 मिनट से कम वक्त में दुश्मन के 5 जहाज़ गिरा दिए थे। और उस वक्त जब रेशो देखी जाए तो पाकिस्तान की फ़ौज भी बहुत कम थी, असलहा भी बहुत कम था, लेकिन जज्बा जो था वो डबल और ट्रिपल था। तो जंगें हमेशा जज्बों से लड़ी जाती हैं और जीती जाती हैं। और शायर बड़ा खूब कहता है, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बर्ग गुलाब, खूने दिल दे के निखारेंगे रुखे बर्ग गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हम एक छोटा सा वक्फ़ा लेंगे और दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जी जनाब, आप सबको वेलकम करते हैं। और आज का महजबीन लाउंज जो है वो स्पेशल 6 सितंबर डिफेंस डे के हवाले से है, जो कि आप देख रहे हैं। और अभी तो आप देख रहे हैं इसको लाइव, लेकिन इंशाल्लाह सुबह ये फिर दोबारा रिपीट होगा और फिर दोबारा आप इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। जिन लोगों ने अगर मिस किया हमारा प्रोग्राम तो उनको बताते चलें कि हमारे साथ मुबशरा हैं, शामिल हमारे साथ मौजूद हैं। और मुबशरा ने बहुत ही खूबसूरत तराना भी हमें सुनाया, ए राह हक के शहीदों। तो
हो क्या रहा है ये? बात सुनिए, खैरियत है? कौन है आप? सत श्री अकाल। सत श्री अकाल, कौन आई है आप? एम सिक्योरिटी। परेशान ना होइएगा, असल में जो मेहमान हम लोगों ने बुलाए हैं ये उसकी सिक्योरिटी चेक के लिए आए थे। लेकिन एकदम से हाँ, ये इनका काम ही ऐसा है, ये बगैर बताए, बगैर पूछे, बगैर अदब आदाब के इसी तरह से घुस आते हैं और फिर जब इनके साथ बुरा होता है तो फिर गिला करते हैं। तो मेरे ख्याल में आज भी ये पूछ के आते तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन क्या करें, जब आदत बुरी पड़ जाती है तो फिर इसी तरह अचानक ही वारिद होते हैं और फिर इनको हम पहुंचाते हैं, इनको छोड़ के आते हैं हम। हमारे साथ बड़े स्पेशल गेस्ट होंगे जी, जैसे हमने आपको बताया कि दोस्तों के मुंह से तो तारीफ़ सुनना सबको अच्छा लगता है मुबश्शरा, दोस्त होते हैं तो मैं आपकी तारीफ़ करूंगी, आपको पता है कि हाँ महजबीन मेरी तारीफ़ करेगी, लेकिन अगर कोई राइवल, कोई आपका खैर ख्वाह ना हो और आपकी तारीफ़ करे तो इसका मतलब है कि वो सच्ची तारीफ़ होगी। तो हमने भी कुछ ऐसे गेस्ट बुलाए हैं जो कि दोस्त तो नहीं हैं लेकिन तारीफ़ कर रहे हैं, तो इससे भी हम आप लोगों को मिलवाएंगे, लेकिन क्यों ना मुबश्शरा से एक और ख़ूबसूरत सा तराना सुन लेते हैं और फिर मेहमानों को भी मदऊ करते हैं। मुबश्शरा क्या सुनाएंगी? अभी एक और बहुत ही खूबसूरत सा हम लोग नगमा गाएंगे और वो है ए वतन के सजीले जवानों। और ये भी इस तराने की भी अगर हम बात करें तो इसकी याद भी हमें 6 सितंबर की याद दिलाती है, 1965 के उस जंग की याद दिलाती है, उस जज्बे की याद दिलाती है जो उस वक्त ना सिर्फ हमारे अफवाज में बल्कि हमारे कौम में भी था। ज़रूर सुनाइए। थैंक यू। वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों। सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, सरफरोशी है ईमान तुम्हारा, जुर्रतों के परस्तार हो तुम, जो हिफाजत करे सरहद
जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबां से दे रही हो वो तुमको दुआएं। कौम के जरी राज़दारों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। ऐ वतन के सजीले जवानों, ऐ वतन के सजीले जवानों। खूब ज़बरदस्त, you so बहुत much. खूब ज़बरदस्त शामिल, क्या आपने उनका साथ दिया और बहुत मज़ा आया। और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो देखने वाले हैं, व्यूवर्स हैं, वो भी इतना ही इंजॉय कर रहे होंगे, इतना ही वो इससे महजूज़ हो रहे होंगे। और ना सिर्फ हम कहते हैं कि इन सब के लिए हमारी दुआएं भी इनके लिए हैं। जितने भी हमारे बॉर्डर्स पर हमारे जवान हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, जितने सिपाही हैं, बल्कि इस पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जितने लोग भी हैं, उन सब के लिए हमारी दुआएं हम वक्त उनके साथ हैं। जाहिर सी बात है, जब एक माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है और फिर वो उसे महाज पर भेजती है, तो सलाम उस माँ की जुर्रत को, बहादुरी को और मोहब्बत को। ऐसी माएँ जब तक होंगी तो ऐसे बेटे पैदा होते रहेंगे, जैसे कि मेजर अजीज़ भट्टी। और जब हम 6 सितंबर की बात करते हैं, मैं हमेशा अक्सर माँओं से ये जिक्र करती हूँ कि जब हम बहुत सारी बातें और अपने बच्चों को बताते हैं, तो ऐसे वाक़यात और ऐसे हीरोज़ जो कि वाकई में हमारे रियल हीरोज़ हैं, इनकी कहानियाँ, इनकी बातें ज़रूर बताया करें। बच्चे का दिमाग जो होता है वो एक खाली स्लेट की तरह होता है, उसको आप जिस तरह से इबारत करना चाहें आप इबारत कर सकते हैं। आज हम उनकी याद में ये दिन गुजारते हैं, खुशी मनाते हैं और अपने आने वाली नस्लों को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल उनकी पेश करते हैं। बड़ी खुशी का दिन है जी। और आप जानते हैं कि मुख्तलिफ़ चैनल्स पर भी आप मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स देख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े शोज़ भी अरेंज होते हैं और उसमें जब हम जाते हैं, वहाँ पर बैठे हुए लोगों की आंखों में जो आंसू होते हैं वो दुख के नहीं होते, बल्कि वो खुशी के होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी सरहदों पर ऐसे मुहाफ़िज़ मौजूद हैं। मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करती चलूँ कि उस वक्त जो एयर मार्शल थे, सरबराह फ़ज़ाइया जो थे नूर खान साहब, उन्होंने अपने नौजवानों को और अपने जवानों को कहा, पायलट्स को कहा कि आप उनके दुश्मन के एयर बेसिस पर हमला करें। ऐसे में तकरीबन कोई 6-7 पायलट्स जो थे वो उन्होंने परवान ली और वो परवाज़ के लिए तैयार हुए। और उनमें से एक नाम था स्क्वाड्रन लीडर सज्जाद हैदर का। उन्होंने क्या किया कि एक ठंडे पानी की का एक टब या एक बाल्टी मंगवाई और उसमें एक जो क्लोन होता है, जो परफ्यूम होता है, उसकी पूरी शीशी उंडेल ली और उसमें 6-7 तौलिए छोटे गीले करके और अपने दोस्तों में बांट दिए। और उनको कहा कि हो सकता है कि हम में से कुछ वापस ना आ सकें, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए उड़ान भर रहे हैं उसमें हम ये उम्मीद नहीं करते कि हमने वापस आना है, हमने अपने मुल्क का दिफा करना है। लेकिन जब हम अपने खालिक हकीकी से मिलें तो हमारे जिस्म से खुशबू उठनी चाहिए। और ये एक जज्बा था और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने परवाज़ ली, उन्होंने उड़ान भरी और उन्होंने नेस्तो नाबूद कर दिए उनके तीनों एयर बेसिस और वापस अल्हम्दुलिल्लाह बहिफाजत वापस आए। अच्छा, इसमें से मैं ज़िक्र आपसे ये भी करूं, हमारे बहुत बड़े गुलकार हैं अदनान समी, उनके वालिद भी इस पायलट्स में मौजूद थे, जिनका नाम था अरशद समी। अरशद समी उनका नाम था और इन पायलट्स को फिर सितारा जुर्रत से भी नवाजा गया। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि अभी बहुत लोग हयात हैं, उनसे हम सुनते हैं और वो इस दौरान जितनी भी स्क्रीन पर आपको छोटे छोटे क्लिप्स नज़र आते हैं उसको मिस मत कीजिएगा। ये बातें सुनने और याद रखने वाली हैं। हम एक छोटे से वक्फे की जानिब जाएंगे, फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। गेस्ट होंगे, दोस्तों के मुंह से तो आप तारीफ़ें सुनते हैं, लेकिन आइए आज दुश्मनों के मुंह से भी कुछ तारीफ़ें आपको सुनवाते हैं। तो आज हमने बुलाया है अभिनंदन रेप्लिका को। जी आइए। नमस्ते।
जी अस्सलाम वालेकुम। सलामकुम। आप कौन? तानवी मारवा, अच्छा, आप अभिनंदन की नंदू की वाइफ। नंदू? Yes, अभिनंदन नंदू। साहब। अब वो कहाँ हैं? वो आए नहीं? ही इज कमिंग, शुड आई सिट हियर? जी जी प्लीज़ प्लीज़ तशरीफ़ रखिए। वो कब आएंगे? ही इज कमिंग, वेयर इज माय हस्बैंड? आपको नहीं पता? मेरे पति देव किधर रह गए हैं? जी जी, इनके पति देव किधर रह गए हैं? जसवंत भैया। जसवंत? तुरु 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 तारा नहीं 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 नहीं, इनको ना बुलाइएगा, ये एक दफ़ा पहले आके शोर मचा के जा ये चुके हैं। हमारे भैया हैं, ये आपके भैया हमारी बगैर? सिक्योरिटी हैं, हमारे पति देव की ये सिक्योरिटी करते हैं। अच्छा चलें, बुला लीजिए फिर आप। जसवंत भैया, देखिए मेरे नंदू किधर रह गए? तुरु 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 तारा तुरु 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 तारा। ऐसे नहीं है। अरे जसवंत भैया, डोंट वांट टू गो प्लीज। और मैं गा तू किसा से डरन दे ते शर्मा तक कोई नहीं हैगी। और मैं गा तू तुरु 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 प्लीज जसवंत भैया, डोंट वांट टू गो प्लीज। मेहरबानी कीजिए आप। पाकिस्तानी मीडिया प्रॉब्लम इज वेरी बिग प्रॉब्लम। आई डोंट तू वांट टू अपनी गो। नक ते छट गया सी, ये प्लास्टिक वाली नक भी ते छटना ही। सरदार आजा। जी। तू तुरु 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 तारा तू तुरु 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 सरदार जी रुक जाइए, रुक जाइए कुछ। सत श्री अकाल। जी जी सत श्री अकाल। आप क्यों उनको घसीटते हुए लेके आ रहे हैं? वो तो अभी तक पुराने जख्म नहीं भूले। Everything is very fantastic, very fantastic. Environment is very fantastic. Tea is very fantastic. ये आप सबने कब क्यों हाथ में उठाए रखे हैं? टी फोबिया। माय नेम इज विंग कमांडर रविनंदन जी। मैं भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमान चालू हो जी। तू चालू? तुरु 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 तारा चालुक। जी चालुक जी, लड़ाकू विमान चालुक जी। जी 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 हम मैं जानते हैं। टारगेट की तलाश में जनाब ऊपर था जी। जी तो एयरफोर्स ने मुझे गिराया जी, मैंने इजेक्ट किया जी। इजेक्ट करके मैं थोड़ा नीचे आया जी, नीचे आया। व्हाट आर यू डूइंग? ये समय है ऐसी बातें करने का? जी कोई बात नहीं, ये बातें हम पहले से जानते हैं, कोई बात नहीं। Everything is very fantastic जी। Tea is very fantastic. Your eyes is very fantastic, माशाल्लाह जी। And the girl sitting front of me is looking very very sit down. fantastic जी। Everything is fantastic. तू तुरु 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 तारा वाइफ इज हियर। अच्छा इनको कहिएगा थोड़ा सा खामोश रहिएगा, हमने इंटरव्यू। ये हमारे भैया हैं। जी ये हम हमारी जानते बहना हैं। है। तू तुरु 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 सिस्टर। सरदार जी गाने बजाने के अलावा भी कुछ करते हैं? जसवंत भैया हमारी सिक्योरिटी करते हैं। उस वक्त कहाँ थे जब आपका विमान नीचे गिर गया था? मैं दस देना और मैनू मना किया सी और नंदू ना जा आगे बड़े खतरनाक लोग है ने कहंदा छड़ यार मैं जाना ते टारगेट करके आ जाना। 5 मिनट मैं कहा ठीक है मैं नहीं जाना। मैं जरा वाशरूम चला गया, मुड़ के आया तो जहाज आसमान 5 मिनट बाद खबर मिली कि नंदू जमीन ते जहाज हवा च। शिकारी खुद यहाँ शिकार हो गया। जब इनका विमान गिरा था मैं इतनी चिंतित हो गई थी और मैंने इनके लिए बहुत ज्यादा मन्नत भी मांगी, इनके लिए बहुत ज्यादा मैंने पूजा भी की और कितना कुछ किया। अब मैं भगवान की कृपा से बहुत खुश हूँ कि मेरे पति देव मेरे पास हैं। जी जी आपके पति देव को हमने वापस ही भेजना था, हमने इसको रख के क्या करना था? जो अपने जहाज़ों की हिफाजत ना कर सकें उनको यहाँ रख के नहीं, मेरे पति देव ने आपकी चाय की बहुत तारीफ की। वो रहे नहीं ना, वरना बहुत सारी चीज़ों की तारीफ करते। अपना तुसी चाह च की मिला के दिता सी नू? मेरे ख्याल में हमारी चाय में तो सिवाय बहादुरी के और कुछ नहीं होता, लेकिन इन पर बहादुरी का तो असर नहीं हुआ, लेकिन चाय के टेस्ट का हो गया। तू तुरु 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 तारा। अच्छा He is very fantastic. जी जी बिल्कुल। अच्छा Am I supposed to tell everything, Major? आई एम नॉट अ मेजर। Sorry, मेजरानी। नहीं मैं क्योंकि इस प्रोग्राम की होस्ट हूँ जी, महजबीन मेरा नाम है। ये हमारी बहुत ही अच्छी सिंगर है मुबशरा, और वो हमारे। नमस्ते। अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम। वालेकुम सत श्री अकाल। हमारे साथ में हिंदू भाई बैठे नहीं वो शामिल हैं और बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं। शामिल, हम भी शामिल है प्रोग्राम में जी आप भी शामिल हैं प्रोग्राम में। जी। अभिनंदन जी वो भी शामिल है, हम भी शामिल है। उनका कोई भगवान की कृपा से कोई माता पिता ने नाम हो तो रखा होगा ना जी, शामिल ही उनका नाम है। शामिल। नमस्ते शामिल। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। बाकी भाइयों को भी सलाम अलैकुम जी। आज माशाल्लाह से- बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत आपने अच्छा है। हमको इस शो पे इनवाइट किया है एवरीथिंग इज फैंटास्टिक, योर सेट इज वेरी फैंटास्टिक और आपकी देश की खूबसूरत चीजें देख के हमें बहुत खुशी हुई। वेरी फैंटास्टिक, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। Yeah, very डार्क fantastic, शेड yeah. कलर वेरी फैंटास्टिक,
लेट ब्राउन कलर है, वेरी बस फैंटास्टिक। कर जाएं जी। तु तारा रा रा मेकअप नहीं। मेरी बात सुनिए, यस मेजर। आप ये फंटास्टिक क्यों हर बात में बोलते हैं? बस हो गया जो हो गया। जी, आई डोंट वांट टू टेल दैट दीज थिंग्स रिमाइंड मी अगेन एंड अगेन जी। अच्छा, ये चोटें कैसे लगी? जी ये मैं चिड़ी छक्का खेल रही जी, चोट लगी थी, तो विमान जब नीचे गिरे जी, जी जी जी। मैं इजेक्ट किया जी। हाँ। इजेक्ट करके मैं ऊपर गया जी। तो ऊपर तो कोई ऐसी चीज नहीं थी लगने वाली। नहीं, ऊपर से मैं नीचे आया जी। अच्छा, अच्छा। नीचे बच्चे तालाब में नहा रहे, हाँ। वॉशिंग जी, बाथिंग नंदू जी। हर जगह शुरू हो जाते हो। बच्चे जी, अच्छा। लेडीज के जिक्र नहीं, बच्चे जी, वो नीचे नहा रहे जी, और मुझे देखा जी। देखने के बाद तो मुझे थोड़ा परेशान हो गई जी। ये सेना आ गई सारी जी, कूटना शुरू की, मारो जी। उससे पहले तो प्रजा आई थी, जी, प्रजा ने फिर आपको फोर्सेस, सेना आई थी। पाकिस्तान फोर्सेस आर वेरी गुड। जी, जी, जी। वो मुझे बचाया जी, जो सेना से मुझे बचाया, वो पड़ गई मुझे सही, सेना। सही। उधर शादी हो रही जी, अच्छा, शादी में कोई गाना बजा रही जी, जो मुझे गेस्ट लेकर परेशान तो हो गए होंगे जब आप नीचे आके गिरे थे। मैं नीचे आई जी, मेरी पिस्तौल थी जी, अच्छा। खाली हो गई जी। वो कैसे? वो जी नीचे गिरे नहीं हाँ जी, जी। उसमें से कारतूस भी नीचे गिर गए। बस ऐसे ही होता है, इंडियन असलहा भी बच्चों ऐसा ने जी पिस्तौल लिया जी, हाँ। पिस्तौल लेके जी, जी जी। गर्म पानी डाले है जी। जी, मेरे ऊपर जी फुश 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 फेंकने लगी मतलब जी। गर्म पानी से मेरे खेले जी, आधा घंटा बच्चे मेरे अच्छा, साथ जिस खेले वक्त जी। फौज आई और हमारे जवानों ने आपको प्रजा से अलग किया और आपको मारपीट से बचाया, तो दिमाग में क्या सोचें आ रही थी कि क्या होगा अब? आई एम सॉरी जी, एम आई सपोज टू टेल एवरीथिंग जी। मैं दस देना, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਚ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। नहीं जी, हमारे भगवान की बड़ी कृपा हुई कि खैर खैरियत नाल आ गए। जी भगवान की कृपा तो थी, लेकिन हमारी भी कुछ रिवायात और हमारे भी कुछ उसूल हैं, इसीलिए हमने आपको हिफाजत वापस पाकिस्तानी सेना जी जी। बहुत जबरदस्त है, बहुत हिफाजत की जी, फर्स्ट एड दी है जी। जी। और आप फर्स्ट एड के बाद मुझे लेके चले गए जी, उधर कैंप में लेके गए जी, हॉस्पिटलाइज किए जी। हाँ जी, साथ में एक बुजुर्ग बाबा जी लेटे हुए हाँ जी। जो उसके साथ में इतनी बड़ी खोटी जी। यूनिफॉर्म यही छोड़ के गए हैं आप? जी यूनिफॉर्म इधर उतार लिए नहीं जी, डोंगरी पहने जी, जी, वो सारे मेरे खींच के उतारे जी, नीचे शुक्र है कपड़े पहने थे। इतना कुछ होने के बावजूद आपको फिर हिंदुस्तानी स्टेट ने, गवर्नमेंट ने जी आपको अवार्ड से भी नवाजा। जी बहुत बड़ा अवार्ड है जी, ये डिफेंस तो का सबसे। आप भी शुक्रगुजार हैं कि आपने नंदू को वापस भिजवा दिया, वरना नंदू तो वापस आने को तैयार मैं तो नहीं इधर बिजनेस का सोच रहा है। पाकिस्तान इतना अच्छी जगह है जी, मैं कारोबार सोच रहा अपने घर लिए 3 मरले का डबल प्लॉट घर लेना है जी, जी, जी। जिसमें 3 पोर्शन होने, ये बेसमेंट है जी, ऊपर का पोर्शन, ऊपर पोर्शन, 2 रेंट पे में, वो तो बेसमेंट में रहना है। अच्छा, पाकिस्तान में क्यों रहना चाहते हैं आप? बहुत अच्छे लोग पाकिस्तान हैं, के लोगों ने बहुत इज्जत दी है। सेना बहुत अच्छी है जी, गवर्नमेंट नंदू को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया और जी। भगवान की कृपा से फिर सही सलामत सही वापस सलामत भी मैं भेज वापस वही पुरानी बीवी के पास है। अच्छा तानवी जी, जब नंदू। आप जी जब आपको पता चला था कि अभिनंदन जो है उनका एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया और वो अभी पाकिस्तानी फोर्स के कब्जे में है, तो आप तो यकीनन परेशान हुई होंगी, क्योंकि एक तो खातून है, फिर बीवी है, फिर आपके बच्चे भी हैं, तो क्या उम्मीद रखती थी आप पाकिस्तान से? ये उम्मीद से थी जी, जब अभी जहाज भी चढ़े जी। जी मुझे इनसे कभी कोई ऐसी अच्छी उम्मीद नहीं हुई, तो ਮੈਂ इन्होंने ਦੱਸ जो ਦੇਣਾ, काम ਜਿਸ किया time ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਫਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਤੁ ਤੁਰ ਤੁ ਤਾਰਾ ਰਾ ਰਾ ਤੂ ਤੁਰ ਤੁਰ ਤੁ ਤੁਰ ਤੁ डांस कर रहे थे। जी ये आपके प्रोग्राम में मैं एक्स्ट्रा टाइम के लिए रखे जी। जसवंत तुम हर थोड़ी देर के बाद डांस क्यों शुरू कर देते हो? हाँ जी, हमारे को इधर थोड़े ही, हमारे को मेरासी तो भाई ये हमारे पता नहीं सिक्योरिटी गार्ड है कि मरासी है, भगवान ही जी, ये जानता है। इससे पहले भी बगैर इजाजत के इस तरह से आ गया था। जी, हर घर में घुसता है, बगैर इजाजत। बगैर इजाजत घुसता है जी, लोग मारते हैं वापस आता है सही सही। जी। अभी कल भी इसने मार खाई है जी, अफजल नंदाई है ना जी, तु तुर तुर उसके घर गया है जी। रमेश था। अच्छा, हम आपके जो आपकी ज़ाती गुफ्तगू है उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रखते, जो कुछ हुआ हम उसके हवाले से कुछ बातें आपसे करना चाहते हैं। जी प्लीज, एम आई सपोज टू टेल एवरीथिंग मेजर? मैंने आपसे कहा ना, मैं मेजर नहीं हूँ। मेजर अली हर जगह पे हर बात करनी जरूरी नहीं होती, ये समय नहीं ऐसी बातों का। आपको जितना हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने दबाया, उससे कहीं ज़्यादा बेगम जो है वो आप पर प्रेशराइज है। नहीं नहीं, मैं तो अपने नंदू से बहुत माय प्यार करती हूँ। धर्म पत्नी इज वेरी फैंटास्टिक जी। कूड़ बोलन रही जी माशाल्लाह, एक्स स्क्वाड्रन लीडर है जी, 15 इयर्स बैक जी, माशाल्लाह 15 सर्विस इयर्स हो गए मुझे रिटायरमेंट लिए। रिटायरमेंट लिए।
अच्छा, ये भी फौज में थी अपने? जी स्क्वाड्रन लीडर मार्शल। अर्ली एज में रिटायरमेंट हो गई, अर्ली एज रिटायरमेंट। अर्ली एज जी, अभी सोचे क्या एज होगी जी। जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी ਇਹ बात ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਚਲਾ ਰਹੀ, ਲੋਹੇ ਦਾ ਚਲਾ नहीं सकती, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ही भेज दो। जी मैं ये करेक्टर रखना नहीं चाहता सी जी, लेकिन बस उन्होंने बोला बीच में रखे जी। जी, हमारे साथ अभिनंदन यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि दिन भी आज बहुत ख़ास है उस हवाले से ऐसे मेहमान का होना। The tea is very fantastic जी, thank you very much major, very fantastic, एवरीथिंग इज फैंटास्टिक। everything Yeah, is fantastic, you fantastic too जी। या बहुत शुक्रिया जी। अच्छा अभिनंदन जी, आपके जो लहजा है, डायलैक्ट है, तो इससे अंदाज़ा होता है आप इंडिया की किस हिस्से से, किस स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं? Am I supposed to tell everything major? देखिए जी, एक तो मैंने आपको बताया आपके दिमाग पर इतना खौफ है कि आप अभी तक मेजर को दिमाग से नहीं निकाल सके। मैं महजबीन हूँ और इस प्रोग्राम की होस्ट हूँ। You are आप very मुझे- fantastic जी। जिस वक्त मैं विमान मेरा नीचे आए जी, जी जी वो जिस मेजर ने भी रेस्क्यू किए जी, एकदम से कैंप में लेके गए जी, वो बिल्कुल आपकी तरह जी, नंदू, जिस भी लड़की को देखते हो शुरू हो जाते हो। बाकी किसी को नहीं देखा जी, उधर तो अभी देखना है जी। अच्छा उधर किधर देखना है, जी आराम से बैठो। ओके जी। अच्छा, अब आप कुछ बता रहे थे। जी तो जब मुझे कैंप में लेके गई जी, उधर ट्रीटमेंट किया जी, पूरे 7 दिन मुझे अपने साथ रखे जी। अच्छा। नाश्ता किया जी, गरम अंडे ये भी खिलाए जी, हर चीज मेरे दिए नाश्ते में जी चपाती के साथ जी, हाँ पराठे भी जी, दिए। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ख्वाब था कि वो जिमखाना में आके, लाहौर में आके नाश्ता करें, जी। लेकिन वो नाश्ता मैं हिंदुस्तान का ख्वाब पूरा किया है जी। जी जी मैंने खाना खाया, 7 दिन खाना खाया जी, वो एक नाश्ते की बात करते हैं जी। मैं 7 दिन पाकिस्तान के अंदर रह के सेना के बीच में खाना खाया हूँ जी। ऐसे नाश्ता और 3 खाना वक्त जी। हम पूरे सुना है कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो जम्मया ही नहीं। हाँ जी, मैं तो फोत हूँ जी, बस मैं लाहौर नहीं जा सके जी, मेरी कोशिश थी मैं लाहौर में गिरूँ जी, सही, नहीं सही। गिर सका जी। बिल्कुल जी, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा ख्वाब था जी। लेकिन इस तरह का नाश्ता हम पूरे हिंदुस्तान को करवा सकते हैं जिस तरह हमने आपको करवाया। क्या हाँ जी, बात है, क्या क्या बात है जी, fantastic, हमारी fantastic। क्लास ली है जी, इन्होंने बेइज्जत किया है जी। बेइज्जत किया। हाँ जी, आपको मालूम नहीं ना, थोड़े आप स्क्वाड्रन लीडर नंदू, से वही मैं पूछ रही थी कि आपके डायलेक्ट से ऐसे लगता है आपका इलाका कौन सा है इंडिया में जी? जी मैं चकवाल है जी, जी नहीं इंडिया में से जी, साउथ इंडिया। एम आई सपोज टू टेल एवरीथिंग मेजर प्लीज? आई एम नॉट सपोज टू टेल एवरीथिंग जी, आई एम सॉरी मेजर, योर टी इज फैंटास्टिक, योर क्वेश्चंस आर नॉट वेरी फैंटास्टिक। देखिए अभिनंदन पर्सनल जी, क्वेश्चन। मैं ना तो मेजर हूँ और ये आपका एक बिल्कुल कैजुअल सा इंटरव्यू हो रहा है जिसमें हम आपकी इलाके का, आपके घर का, आपकी छोटी मोटी बातें हम पूछना चाह रहे हैं। एवरीथिंग ये- इज फाइन। हाँ जी, इसमें कोई ऐसी कोई रजनीकांत जी, जी रजनीकांत जी, रजनीकांत जानते हैं जी? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। नहीं रजनीकांत मद्रास में नहीं जी, जी जी साउथ इंडिया के नाम से नहीं जी, रजनीकांत मामू में रहे जी, जी जी जो फिल्मों में काम फिल्मों करते हैं। में हाँ, जी, जी जी उधर गंज हेयर पराठ नहीं जी। हाँ, हाँ जी, वो इधर बाल है जी, इधर नहीं। अच्छा सगा मामू जी साउथ इंडिया जी, अच्छा अच्छा, आपका ताल्लुक रजनीकांत के घर के साथ जो साथ वाला टाट वाले घर के साथ इधर मुड़ता ही जी, नहीं जी, जी। मुड़ के साथ ही भी एक पांप आता है जी, पांप के साथ एक छोले वाला है जी, छोले वाले के बैग पर जी आप वापस आते हैं जी, एक छोटा सा एक ऐसे ही थोड़ा सा गली है जी, उसके बीच में हाउस नंबर है जी हमारा। अच्छा जी, हाँ इंशा जी 1389 के जी हमारा हाउस है जी। देखिए जी, मैंने आपके घर नहीं आना, बस मैं सिर्फ आपके इलाके नहीं का मैं पूछ रही हूँ। आप आए, यू आर मोस्ट वेलकम जी। आप भी हमारे देश में आइएगा, देश में आइए, हमारे देश की बड़े खूबसूरती खूबी है, देखिएगा। बड़ा खूबसूरत, बड़ा आपके देश पटाखा में- हमारे देश में नहीं जी, आपके देश बड़े में- बड़े पटाखे है जी, जी बड़े बड़े फिल्म के लोग है जी, स्टार्स है जी। बड़े बड़े स्टार हम आपको मिलवाएगा उनसे। हाँ जी, मैंने तुर 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 तारारारा। एक खामोश कराया जी हमको। जी जी, आपके मुल्क में कोई भी सैर तफरीह के लिए भी आता है उस पर भी जासूसी का वो लेबल लगा देते हैं, इसलिए बहुत कम लोग जो है वो इंडिया आते हैं। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू एवरीथिंग बिकॉज दीज आर थिंग्स ऑफ द मेजर बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जी, जी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जी। लेकिन हम ये बात करते जी, हम पाकिस्तान से इतने डरे हुए हैं जी, इतने डरे हुए, अल्लाह माफी दे जी, बाथरूम में जाते हैं थोड़ा 2 बार सोचते हैं जी, कोई विमान ऊपर से कोई चीज ना गिर जाए जी, पानी ना पाकिस्तान बंद कर दे जी, ठंडे पानी की जगह गर्म पानी ना फेंक दे जी। आज तो इस खास दिन पे आपने हमें स्पेशल इनवाइट किया, स्पेशल तो हम दूसरे देश से उधर आ गए। इंडिया मीडिया जी बहुत चालू हम भी मीडिया, बहुत डरते हैं इधर बहुत आके। चालू है जी, तुर 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 तारारारा चालुक। चालू है जी, इंडिया मीडिया बहुत चालू। छोटी सी बात को इतना ब्लंडर बनाता है जी। जी हमारे आपका पाकिस्तान का मीडिया ही थोड़ा, ये आपके जो सेनापति है इमरान खान है जी, बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं इनको ऐसे पकड़ा हुआ खींचा हुआ है जी, जैसे मेरे को इन्होंने खींचा हुआ है जी, मेरी धर्मपत्नी ने।
हम तो आपको बहुत प्यार करते हैं, कैसी बातें कब कर रहे करते हैं हमको तो कभी हो? शो महसूस पे ही आके नहीं हुआ, कैसी बातें कर रहे हो? कभी नहीं हुआ है जी। इधर ही प्रोग्राम के दौरान हो जाए तो हम ये नहीं कह नंदू सकते। कभी कभी ऐसे ही फालतू बातें करते हैं। जी 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 प्रोग्राम जी, की हद आपकी- तक होता है जी। अपनी जो आपकी पर्सनल बातें हैं जी वो जरूर जी आप जी आपस मैं में इनकी कर सकते हैं। धर्म पत्नी हूँ और ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। जी हाँ, जी, जी। बस ऐसे ही होता है जी। अच्छा मुझे ये बताइए अभिनंदन के जब एयरक्राफ्ट में आप थे और जहाज़ गिर गया और आपको पता चला कि आप जो है पाकिस्तान की टेरिटरी में गिर गए हैं, तो उस वक्त आपने इजेक्ट किया या आपने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ज़िंदा बच गया तो ये तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा सब कुछ? I'm sorry मेजर, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू दिस थिंग्स। आई एम सॉरी देखिए जी ये तो अब सब कुछ हो चुका है ना, तो ये मैं खतरे से मेजर बिल्कुल नहीं डरते। जी। मैं इन्होंने सिर्फ बहुत इनसे- बहादुरी से जी। मुकाबला किया। मैं जब पटाखा बजता है मैं डरता ही नहीं। किस ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਉੱਤੇ ਚੋਛਲਣ ਨੇ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। बस उधर से चाय पी के आ गए वापस। जी जब विमान मेरे जी ऊपर, मैं टारगेट की तलाश में जी, टारगेट की तरफ टारगेट की तलाश में जी। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 10 ਕਾਂ ਮਾਰ के आ जाऊंगा। नहीं वो टारगेट नहीं जी, जी, जी। मैं दूसरा टारगेट ढूंढे। अच्छा ऊपर से मैं देख रही हाँ जी, सुष्मिता सिंह के घर के ऊपर से गुजरे जी, सुष्मिता सेन तो अच्छा जी हिंदुस्तान में जी। जी जी नहीं मैं वो उसके घर में देखे टाटा किया जी इसको, उधर से मैं साथ में से गया जी, अच्छा जी साथ में ही जी अपना राखी का घर है जी। अच्छा जी आप भी जब आएंगी तब हम आपको आप जरूर आइए जी, मिलवाएंगे। राखी को मैंने जी थोड़ी सब्जी नीचे फेंकी, हाँ जी थोड़ा फ्रूट फेंका उसके घर में जी। मैं सुबह सुबह मैं ये भी काम करता हूँ जी विमान के जरिए। अच्छा अच्छा ये बड़े बड़े सितार अमिताभ बच्चन जी, उनके घर के ये ऊपर में विमान जाके- के जरिए यही काम करते हैं। जी मेरा तो रोज चालू का काम है जी, ये सब्जी देना है जी, ये चीजें देने। अमिताभ बच्चन के घर में गया जी, नीचे कागज फेंके, ऑटोग्राफ दिए, ऊपर खींचा है जी। फिर मैं टारगेट की तलाश में जी, मुझे मालूम नहीं हुआ है जी, मैं पाकिस्तान की सेना के अंदर जी, पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आ गए जी। अच्छा ऊपर से एयरफोर्स ने घेरा मारा है जी, एयरफोर्स ने ऐसे घेरा जैसे इसके अबू ने मेरे को घेरा है जी। अच्छा हाँ जी नंदू। अच्छा इस तरह की फजूल बातें कर। अच्छा नहीं बोलते जी, चुप है, खामोश है जी, जी। इनके वालिद साहब ने हमारे वालिद साहब को घेरा है जी, इन दोनों ने एक दूसरे को घेरा है जी। अच्छा। आज हमें बच्चों ने घेरा हुआ है जी। अच्छा। माशाल्लाह जी, हमारा एक बच्चा है जी, बाकी के प्लानिंग है जी हमारे। अच्छा। तो भाई मैं जब पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर आ गया, मालूम नहीं हुआ है जी, अच्छा ऊपर से एयरफोर्स से आ गया जी, एयरफोर्स ने गिराया जी मेरे को, लेकिन मैं इजेक्ट किया जी। अच्छा इजेक्ट का एक फीता फंस गया जी, ओ ओ इधर पेच फंस गया जी। मैं इजेक्ट कर रही, इजेक्ट ही नहीं होते, मैं इजेक्ट फिर के फिर इजेक्ट किया है, मैं फिर इजेक्ट किया नहीं हुआ है जी, मैं नीचे इजेक्ट किया, मैं नीचे गया, जहाज ऊपर गया जी। नंदू हाँ जी कंट्रोल करो। अच्छा। क्या कर रहे हो? टीवी शो हमें पे आ जहाज का बोल रहा किसी औरत का थोड़ी बोल रहे जी। अच्छा हाँ जी, हमें नीचे गया जी, हाँ जी नीचे चढ़ गया, मैं नीचे गिरा ही नहीं है, नीचे बच्चा ही है। अच्छा बस बच्चों ने जो किया है जी, बच्चों ने घेर वो लिया इसने भी नहीं किया जी कभी। सही। अच्छा तो अगर जिस तरह पाकिस्तानी सेना बहुत बहादुर है जी जी, गैरतमंद है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शक्तिशाली है जी, बिल्कुल जी शक्ति बहुत ज्यादा है जी, बिल्कुल माशाल्लाह जी। पाकिस्तान की ये अफवाज उन्होंने सिखाया मेजर साहब ने, माशाल्लाह बिल्कुल अच्छा माशाल्लाह सिखाया उन्होंने सिखाया उन्होंने, माशाल्लाह हम सिखाया जब जी। आपके देश में आए हमने बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी सीखी चीजें सीखी है जी अच्छी बात। और मैंने यहाँ तो के बहुत अच्छे अच्छे जिसको कहते हैं कि पकवान जो है वो हमने पकवान खाए। सीखी है जी। मैंने इधर के तो 20 रुपए का मास्क 200 में भी बेचा है जी, ये भी सीखा है इधर जी। अच्छा हाँ जी, क्या कोरोना में सीखा है। अच्छा मुझे ये बताइए अभिनंदन जी कि आपने इतना बड़ा नुकसान कर दिया, फिर आपके मुल्क के ऊपर एक बहुत बुरा नाम भी है, लेकिन उसके बावजूद इंडियन मीडिया ने आपको हीरो बना दिया। हीरो बनाया जी, बहुत बड़ा अवार्ड दिया। लेकिन आप पर्सनली क्या फील करते हैं? क्या गिल्टी है जी, दुख फील करते हैं, जैसे हमने शादी के बाद भी रोता है, इस तरह इस काम को करने के बाद में रोता है जी। आइए, मतलब आपको नहीं, इस बात वैसे का भी मिसाल के तौर पे बात करते हैं। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ हाँ जी। ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਲਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ हाँ ਝਾੜੀ जी, ਰਾਤੀ ये तो हमें बचाया जी, अवार्ड देख के हमको बचत किया जी। अगर अवार्ड नहीं देते हैं ना जी, हमारे कुत्ते वाली हालत करते जी। हर जगह से वाह वाह ये आवाजें आते हैं जी। ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਸੀ हवाले कर रहे, मैं जा ही नहीं रही जी, मैं इस तरह खड़े हैं जी। हाँ जी। मेरी तस्वीर देखे आप, हाँ जी, मेरे बीवी के साथ खड़े, बीवी खड़ी हो जाए, हाँ। ये मेरे साथ खड़े जी। उस वक्त तो थोड़ा वजन ज्यादा, अभी 7 kg कम किया अच्छा, जी, अच्छा, उस वक्त ज्यादा है जी, जी, जी। मैं ऐसे खड़े जी, मैं इसको बोलता है आपके जो मेजर साहब साथ खड़े है जी, मैं इसको बोला खुदा के भगवान के लिए मेरे को नहीं लेके जाओ जी, मैं इधर ही रहना है, मैं इधर 3 मरले का घर लेके रेंट पे देना है जी। मैं ऐसे बड़े, मैं इधर दुकान खोलेगा जी, किराना का परचून का दुकान खोलेगा जी। बोलता नहीं आपको जाना है जी। अच्छा। मैं बोले मेरे को नेशनलिटी दे दो, क्योंकि इतना अच्छी जगह 7 दिन में जी मैंने को तकरीबन 70-80 रोटी खाई जी।
रोटी जी खिलाता है, नहीं खाता है गोली दिखाता है। आज आपकी सेना को हमेशा ये शिकायत होती है, तशरीफ रखिए जी, तशरीफ रखिए, बैठिए, नहीं बैठ जाइए। अच्छा जी। जी कि आपकी सेना हमेशा इस बात की भी शिकायत करती है कि उन्हें अच्छा खाना जो है वो मुहैया नहीं होता। नहीं होता है जी। जी जी बहुत जी, सारी वो ऐसी घर में भी वीडियोस- नहीं होता है जी, बाहर भी नहीं होता है जी। तो ये क्या वजह है? अपने जवानों पर तो बहुत पैसा खर्च करना चाहिए और बहुत उनको ठीक ठाक रखना चाहिए। हमने बच्चों को, अपने जवानों को जी हाँ जी, गाने खिलाए जी, गाने। सॉन्ग्स खिलाए जी, लता जी का गाना सुनाते हैं जी। अच्छा, जब को भूख लगती है जी, सो जा मेरे बच्चा पारे नान को नंदो नहीं दिया आज, ये गाने सुनाते हैं जी। सही। उससे वो पेट भरता है जी, बचत है जी। अच्छा। वो ऊपर ग्लेशियर के ऊपर जनाब, जी। ग्लेशियर के ऊपर जाने के लिए जनाब हम बंदों को रिश्वत देते हैं जी कि तुम्हारे दूसरी शादी करेंगे, तुम्हारे इतना बोनस मिलेगा, तुम्हारे इतना ये हो गया जी, तब जाते हैं जी। अच्छा अभिनंदन जी, बजट की तो कम है जी मैं ये देखती हूँ आपका बहुत बड़ा मुल्क है हमारे मुल्क की निस्बत। फैंटास्टिक है जी, आपका आंख बहुत फैंटास्टिक है, मुझे देखते ही जी मेरे बीबी का आंख याद आता है जी। जी जी हमारे मुल्क में भी बहुत आजादी है आबादी जी, हम बात कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर बात करते हैं। हमारे देश में भी बहुत आबादी है। बहुत आबादी है जी, माशाल्लाह। हमारे घर में आबादी नहीं है जी, हाँ जी, हाँ। देश में आबादी बहुत है जी। बिल्कुल सही घर की आबादी हम रोकी है जी। कारज बर्बादी है। जी। जसवंत तुम भी शुरू हो गए? अब मैं तू तारा कर रहा सी। अच्छा वैसे ये आपकी सिक्योरिटी है जी हमारी। सिक्योरिटी जसवंत आपकी, है तो जी, जिस वक्त सिक्योरिटी। आप फ्लाई कर रहे थे उस वक्त जसवंत जी का ये थोड़ा बाथरूम गए ना जी, असल में जहाज जी जसवंत सिंह चलाते हैं जी। अच्छा। उस दिन बाथरूम में थे जी, ये मुझे कहते हैं कि नंदो इसका ख्याल रखो जी, इसके ऊपर कपड़ा शपड़ा मारो, तेल पानी चेक करो, मैं वापस आके इसको विमान को ऊपर लेके जाता हूँ जी। सही। मैं भर गया जी, मैं जहाज देखे जी, विमान देखा जी, बहुत खूबसूरत कलर में जी, मैं अंदर बैठ गया जी। तो कपड़ा मारते मारते विमान कैसे उड़ा लिया? नहीं मैं अंदर बैठ गया ना जी, अंदर भी कपड़ा मारने नहीं जी, उसका डैशबोर्ड साफ नहीं करेंगे जी, डैशबोर्ड साफ किया ना जी, ये नीचे कैसे हो गया सब? वो सारा मैं इस तरह किया। रात को तो आपको बताया 2 बजे। अच्छा आप लोग आपस की गुफ्तगू जरा कम कीजिए। अच्छा। एक बात रात भी मेरे को पूछा, उठा के पूछा है जी, मैं सोया है जी, मेरी बीवी उठाया मुझे, मैं घबरा गया जी, मैं बोला ऐसे नहीं हूं मैं, बोले नहीं विमान को कैसे उड़ाया, तो फिर मैं अंदर गया जी, मैं बटन दबाया जी, विमान ने मेरे से बात की है उड़ना है, मैं बोला उड़ना है, बोला ये थोड़ा इधर अपना पट्टा वट्टा डालिए। आप अभिनंदन बहुत टॉकेटिव हैं, बहुत टॉक करते हैं, बहुत बोलते हैं talkative जी, हैं। बहुत, इसी का बस पैसे फिर है। अब हमारी हिम्मत को दाद दीजिए। हाय, हम वो सिर्फ कैसे बोलते हैं, पति को बाकी हम बर्दाश्त मारेंगे कर जी, रहे हैं। सिर्फ बोलते ये आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब? आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया है, हमारा बहुत अहम दिन है, आप उस हवाले से बात कीजिए जो कुछ हुआ, जो हादसा हुआ था आपके साथ। नंदू किस किस्म की बातें कर रहे हो टीवी शो पे आके? घर काफी नहीं है बेइज्जत होने के लिए जो इधर भी आके बेइज्जत हो रहे हो। He is very fantastic. अच्छा ये बताइए अभिनंदन जी, सॉरी, वेरी सॉरी मेजर, आई एम रियली सॉरी मेजरानी जी। अच्छा ये बताइए आपके मुल्क में जब भी कोई ऐसा फंक्शन होता है या कोई तकरीब हमें होती बहुत है, शादियों में जाता है जी, डांस करते हैं नहीं उधर नहीं जी। नहीं जी मैं उसकी बात नहीं करी, हाँ डांस अच्छा। में तो माशाल्लाह बहुत आगे हैं आप लोग, जी, बहुत ज्यादा जसवंत आगे। नीचे से नोट उठाता है जी। जी हाँ उनको देख के मुझे पता चलता है। जब आपके तकरीबात में उन माओं से बात की जाती है जिनके बेटे फ़ौज में होते हैं या सरहद पर लड़ते हैं, वो बड़ी इस बात का गिला करते हैं कि हम नहीं भेजेंगे अपने आने वाली नस्ल को आगे सेना में, क्या वजह है? जबकि हमारी माएँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के अपने शहीद बेटों के लिए दुआ करती हैं। फैंटास्टिक जी, वेरी फैंटास्टिक सर, वेरी फैंटास्टिक, वेरी फैंटास्टिक फैंटास्टिक, क्वेश्चन। फैंटास्टिक जी जवाब दे दीजिए। जी। क्वेश्चन इज वेरी फैंटास्टिक जी। 2 बातें का बड़ा प्रॉब्लम है जी, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जी। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है जी, इधर पाकिस्तान की सेना के अंदर जी, अवाम के अंदर जी, माई के अंदर जी, भाईना के अंदर जी, भैया के अंदर जी ईमान का ताकत है जी, जज्बा है जी। हमारे पास कुछ नहीं, चीनी नहीं है जी, हमारे पास आटा नहीं है जी, हमारे पास जूता नहीं है जी, हमारे पास कपड़ा नहीं है जी। हम कैसे इस तरह की बात करते हैं? माँ के जब घर में होता है जी, माँ उसको हर चीज देती है जी, जब वो सेना में जाता है जी, सब कुछ उससे सेना ले लेती है जी, सिर्फ एक चिट्ठी बनाने छोड़ती है जी। हाँ जी, बनाने के साथ जाके ग्लेशियर में कौन लड़ता है जी? फटा हुआ जूता है जी, सही जूता हुआ फटा है जी, बनाने फटा है जी, सूखर रोटी है जी। ऐसे में जाके कोई लड़ाई करता है जी, ऐसे में तो कोई रिश्ता नहीं मांगता है जी, सही, तो लड़ाई कैसे करेगा जी? बिल्कुल जी, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा ही मेरे पाकिस्तानी को, लोगों का अल्लाह पे मैं बहुत इसीलिए तो बिलीव है। 3 मरले का प्लॉट लेने का सोचता है जी। इधर के लोग के माँ के अंदर जज्बा है जी, बोलता है एक बहुत बच्चा जज्बा है, मैंने, बहुत हाँ, जज्बा है। मैं रात को भी जज्बा आया है जी। वतन से बहुत मोहब्बत करते हाय हैं। शाबाश जी। अच्छा जी क्योंकि आप तो वो जानते जज्बा माँ के अंदर, मैं बात कंप्लीट कर रही जी जी जरूर जरूर माँ के अंदर रहते हो, माँ बोलती है एक बेटा हमारे शहीद हो गए जी, हम दूसरा देगा जी, तीसरा देगा, चौथा देगा जी। हमारे माँ के अंदर प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट से डरता है हमारा माँ।
हमारी माँ बोलती है राम राम करो जी, हमारा बच्चा नहीं जाएगा, हमारा बच्चा बाहर जाके गटर छाप कर लेगा, लेकिन तुम्हारा सेना में नहीं जाएगा भाई। उधर से बच्चे माँ को टेलीफोन करते जी, SMS करते जी, वीडियो भेजते हैं जी, फेसबुक ट्विटर के अंदर ये चीज बोलते हैं, हमारे भूखा मर गया जी। अभिनंदन, मैंने देखा है आपकी ऐसे सेना, एक बार फिर नाम ले ना जी, अभिनंदन बहुत फिट नाम लिया जी, आपका वेरी नाम फैंटास्टिक नाम है, ऐसे ही लिया करो आप नाम, मेरा ऐसे हो बोले, जाते हो? नंदू नंदू बोलते हैं जैसे सर्कस का बांदर होता है जी, ऐसे नहीं बोला करो, नंदू जी बोले, ऐसे नंदू बोले है मेरा। अच्छा अभिनंदन, ये बताइए जी, जी ये बताइए कि मकबूजा कश्मीर में तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा सेना आपकी वहाँ पर मौजूद है। मुझे नहीं जी, जी मौजूद है। आप लोगों को उन लोगों के साथ लड़ना आता है जिनके पास बंदूक नहीं है, जिनके पास असलहा नहीं है, जिनके पास कोई ऐसी ताकत नहीं है, लेकिन वो अपने जज्बे हुब्बुल वतनी से आप लोगों के साथ लड़ने, और पिछले 72 सालों से आप उनको राज़ी नहीं कर सके इस बात पर कि वो हिंदुस्तान के साथ जो है मिल जाएं। तो आप क्या समझते हैं बहैसियत एक फ़ौजी के, और कि क्या ये इंसाफ की बात है? am I supposed to tell you everything? बोल दीजिए, जाने दीजिए, मैं कहती हूँ I am not supposed to This tell is also a everything. fantastic question. वेरी फैंटास्टिक Very क्वेश्चन। fantastic. मेरी पत्नी बोले है ना जी, ये सब कुछ मैं अपनी, वो अच्छा दिल रखती हाँ है। जी, मैं अपनी पत्नी से, धर्म पत्नी से मैं सीखा हूँ जी। जी जी ये जब अब किसी नेता बंदे को देखे हमला करती है जी, ये ऐसी है जी, ऐसे मैं सब कुछ देखा है। जब मेरे घर में मेरे ऐसे हालत है जी, जी ये अपने बीवी से सीखा है जी। हमारे जब ट्रेनिंग होते है जी, उसमें हमें ये बात सिखाया जाता है जी, उधर हमने हमला नहीं करना है जिसके पास असला है जी, हमला उधर करना है जिसके पास कुछ नहीं है जी। अच्छा, कश्मीर में जब हम गए जी, हाँ जी, कश्मीर का जगह मेरे को बहुत पसंद है जी। हाँ जी, नान उधर को रोटी बहुत अच्छा है जी, बिल्कुल बिल्कुल। लोग बहुत अच्छा है जी। वहाँ के वसाइल पर भी बड़ी नजर है आप। हाँ जी, उसी के ऊपर हमारा नजर है जी, उसी के बाकी लोगों को चाटेगा जी, हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ जी, उधर के जितने भी है जी, शेर और सफरी, उसका बड़े बड़े बहुत ज्यादा जरा मुबादले है जी। जी हाँ, उस लोग को जब हम देखो टारगेट करता है नहीं, हमारे आंखों में भी आंसू आते हैं जब हमारी कश्मीर माँ को देखता है, अपनी माता याद आती है जी। जब हम ऐसी बहन को देखता है, हमको अपने बहन याद आती है, लेकिन ऑर्डर इज ऑर्डर जी, उसको ऑर्डर है तो मारने के जी। सही। तो बहुत दुख मायूसी भी होती है। हम उधर सिलेंडर किया, मतलब आप इस एक बात को- दूसरे को हमने गोली दे के मारे हैं इस जी, बात को आप समझते हैं, इस बात समझते से हम agree भी हैं? आम इंसान है जी। कि आपको पता है आज हमारा बहुत ही खास दिन है, 6 सितंबर। आज आपकी शादी है जी, नहीं, आज आज साल गिरह लड़की है को जी। ये कहते हो देख के आज आपकी शादी। तो खास दिन लड़की का शादी होता है या तलाक होता है जी? नहीं जी, हमारे लिए खास दिन वो होता है जिस दिन, जो दिन हमारे वतन से मंसूब होता है। आपका वतन से जी, जी, हमारे वतन से आज का दिन मंसूब है और बहुत बड़ी फतह से मंसूब है और बड़ी जज्बों की कहानी है। 6 रशिया सितंबर को फतह किया जी, 6 सितंबर 1965 याद है आप? जो 1965 में पाकिस्तान हमारे साथ किए जी, सही सही वो हमारे ससुराल वाले हमारे साथ करते जी, जलील करके घर से बाहर निकलते जी। इसके माता पिता जी चलिए, बहुत खून कर भेड़ी है ये जी। देखिए जी, ये जाती बातें आप नंदू, ना तुम तो बताएं हर तो। जगह जलील हो जाते हो। हाँ जी, मेरी कोई जरूरत नहीं पड़ती जी, अल्लाह सत श्री अकाल। भगवान की कृपा है जी, भगवान की कृपा। साहब जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, जी हाँ जरूर। जी, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਮ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਫੜੀ ਸੀ ਨਾ ਓਹ। ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਮਸਤੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। हाँ ये नमस्ते करोगे उधर चपेट मार दे मेरे जी, वो ਨਹੀਂ मुसलमान ਮਾਰਾਂਗੇ, है ਨਹੀਂ जी। ਮਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ मेरे ਕੇ। दादाजी, मेरे दादा एम आलम साहब के साथ तस्वीर बनाई जी, सेल्फी बनाई जी। अच्छा, हाँ जी, उसके साथ बहुत बड़े फैन है जी जी हम। उस एम आलम साहब ने तो 1 मिनट के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया था वो एक था, लेकिन उसके अलावा हमारे और जो पायलट्स थे उन्होंने सारे भी पायलटिंग माशाल्लाह। आपके एयर बेसिस को तबाह किया था इस दिन। तो आप लोगों के लिए ये जो 17 रोज़ा लड़ाई थी, ये आप समझते थे कि पाकिस्तान को टेक ओवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वेरी फैंटास्टिक जी, जी जी जी। कहल पायलट जी, विमान चालक जितने भी जैसे हैं मैंने जी। आपको बताया कि आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है। जी। हमारे साथ मुबशरा मौजूद हैं, बहुत ही मुबशर खूबसूरत नमस्ते आवाज़। जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम जी। मुबशर है हमारे हमारे बहुत ज्यादा मैं इनका फैन है जी। अच्छा। अब का मैं बहुत सारे बहुत इनका म्यूजिक में गाने सुने जी। अच्छा जी, अच्छा, हमारे लता जी स्पेशल सलाम भेजे जी, बहुत शुक्रिया। खसूसी तौर पे लता जी बोलती है जी, अच्छा हमारी मुबशरा को साथ लेके आने। अच्छा, आप तशरीफ रखिए अभी नंदू नंदू जी। जहाँ पे भी कोई कन्या देखता है भागता हुआ चला जाता है। कन्या वापस आके तो बैठो अपनी सीट ऐसे पे। हमारी अपनी सीट नीयत पे वापस हमारे आके बैठो। साफ है जी, आइए जी, आइए आइए। आपने फैंटास्टिक। वाह, इसका कलर शेड वगैरह सब लिपस्टिक समेत सब फैंटास्टिक। हर जगह पे ये मत कैसी शुरू हो बातें जाया कह रहे हैं? बैठो आके। ये ये इनकी थोड़ी मिस्टेक है, सारी थोड़े सारी। टर्की है जी। अच्छा
अब अभिनंदन जी, आपने वापस अपने मुल्क भी जाना है। हम चाहते हैं कि हम आपको भेज दें इसको इधर ही रख लो, रख लो इधर ही। आपने कौन सा रखा है जी? ये 40 मिनट के लिए हम आपके पास रखा है जी, उसके बाद आपने भी फारिग है जी हमसे। तो अभी क्या कुछ सुनाना है जी? जी कुछ सुना दीजिए जी। क्या आप 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, हम उनसे कुछ गुजारिश करते हैं। अब तो बात करते हैं जी, कोई हमको अच्छा भी सा करना है। गीत तो सुनते गीत हैं सुना आज के दीजिए, दिन। हमारा कोई डांस डूस का प्रोग्राम है। नहीं जी नहीं। डांस डूंस का नहीं, कोई अच्छा सा गीत सुनाएंगी हमें। आप जानते हैं कि आज स्पेशल डे है और हमें पहले भी बहुत ही खूबसूरत 2 तराने सुना चुकी हैं मुबशरा। मुबशरा अब क्या सुनाएंगी? अब बहुत ही एक खूबसूरत मिली नगमा है जो मैं गाऊंगी और तमाम फैंटास्टिक। शहीदों को मेरी तरफ से ट्रिब्यूट है। ये एपुतर हटा दे नहीं लिखा। वाह। बिल्कुल जी, सुनिए, आप भी सुनिए और गौर कीजिए। मैं आप सुनाई, वेरी फैंटास्टिक। इसका तर्जुमा क्या है जी? पुत्र हटे मिनी बिकता ही। इसका मतलब ये है कि जो जवान हमारी सरहदों पर हैं, ये वैसे ही नहीं मिल जाते जिस तरह से कोई जहाज से गिर गया। हटाते नहीं विकदे। हटाते नहीं विकदे की लबनी विच बाजार कुड़े देने मेरे दाता दी। देन मेरे दाता दी नाए वे टकरा मार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे। ए शेर बहादुर गाजी ने ए शेर बहादुर गाजी ने ए किसे को लोवे हर दे नहीं इना दुश्मना को लोगे डरना है मौत को लोवे डर दे नहीं। अपने देश दी इज्जत तो जान अपनी दे दे वार कुड़े पुत्र हटाते नहीं विकदे।
फैंटास्टिक जी, द सॉन्ग इज वेरी फैंटास्टिक, जी सुना आपने? वेरी फैंटास्टिक जी, वेरी फैंटास्टिक, चीयर जी। अभिनंदन जी, आपने तराना सुना और इसमें जो कुछ कहा गया उसको समझा आपने? इमोशन है जी, जी, इमोशंस हैं। इससे हमारे राइटर नहीं लिखते जी, उनको कुछ हो जाता है जी, इस किस्म की चीज लिखता है जी। वो लिख नहीं सकता ना। आपका एक एक गाना है जी, पूरा पूरा रूसी टैंक है जी, बिल्कुल सही। मरते है जी ऐसे जी, बदन के ऊपर कपकपाहटते है जी। बिल्कुल जी, एक छोटे से वक्फे की चले जानिब- जी। नहीं वक्फे की जानिब जा रहे हैं जी। अच्छा जी, जी, जी। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं जी, वक्फे के बाद दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होते हैं। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। आप सब जानते हैं जी, मेजबीन लाउंज आज स्पेशल शो है जो कि डिफेंस डे के हवाले से 6 सितंबर के हवाले से ये शो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं और हमारे बहुत ही ख़ास जो मेहमान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, अभिनंदन जी और उनकी पत्नी यहाँ पर है। अच्छा धर्मपत्नी जी, जी, धर्म पर जरा थोड़ा रिलैक्स होके बैठो, ये तुम्हारा दफ्तर नहीं है, किस तरह से बैठे हुए हो? ऐसे बैठे है जी, आराम से बैठो। आप इनसे मोहब्बत से बात किया करें, पहले ही बहुत मार खा चुके लाते हैं। मारती है, हम इनसे बहुत मोहब्बत फिजिकल करते लड़ाई करती है हमारे साथ। नहीं, हम इनसे बहुत मोहब्बत करते इसका हैं। मतलब है जब आपको यहाँ पर आके आपकी पिटाई हुई तो फिर आपको तो महसूस ही नहीं हुआ होगा। महसूस नहीं हुआ है जी हमें, बहुत है ये तो इनको इधर अब कुछ से महसूस नहीं होता। जी, ये मेरा सर इधर रखती है जी, इस तरह पकड़ के जी, नीचे से टांग मार के गिराती है जी। अच्छा, बहुत बहुत पर्सनल हो जाएगा क्योंकि आपको पाकिस्तान की चाय बहुत पसंद है तो टी इज मैंने वेरी फैंटास्टिक, पाकिस्तानी टी इज वेरी फैंटास्टिक, पाकिस्तान के लोगों के बारे में सुना है कि बहुत मेहमान नवाज होते हैं। जी जी बहुत बिल्कुल, मेहमान नवाजी जी, इधर कख भी नहीं पिए जी हम, अभी जी बिल्कुल आपके लिए चाय तैयार अभी की है। तक कुछ भी अभी नहीं आया। आपको पता चाय नहीं पिलाते कैसे हैं। मेहमान नवाजी है जी। आप आपस में आपको गुफ्तगू टी कीजिए। बनाएंगे जी जी, हम चाय हम लेके इतनी देर में मुबशरा जी से बात करते जी जरूर कीजिए। जी, वेरी फैंटास्टिक, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है जी। तो आप हमारे देश कभी आइए जी इधर, आप कार्यक्रम कीजिए नहीं, आप उधर। आ गए हैं ना तो आई थिंक ये हमारे लिए और आपके लिए ऑनर होना चाहिए। जी, आपके मोहल्ले में कोई 3 गज का, 3 मरले का कोई घर खाली है जी, जी जी कोई प्लाट शलाट हो जी, हमें 3 नहीं, मरले ऐसा हर जगह नहीं शुरू हो है। जाते हो। आइए जी, जसवंत भाई किधर गए जी? साहब जी, मैं वॉशरूम गया सी। हाय, तो आप हमारे सिक्योरिटी है जी, आपकी सिक्योरिटी क्यों हमारी बंद करो? सिक्योरिटी वॉशरूम ज्यादा और जी, बाहर कम रहती बाहर है। कम होती है जी, जब भी कोई इस हाजिर तरह की से सिक्योरिटी चेंज करो इसको। जी, चेंज करेंगे, आपके भाई नहीं होते, हम चेंज करते जी। आप साला है ये कहीं हमारा। जाया मत कीजिए, इनकी लड़ाई जगह शुरू हो शुरू मत जाती हो है। जाया और। अच्छा अभिनंदन जी, कुछ अपनी पसंद नापसंद के हवाले से बताइए। वेरी फैंटास्टिक, मेरी पसंद आप है जी। जी ये चाय है जी, जी जी ये आपके हाथ में चाय है जी। जी बिल्कुल, मेरे हाथ में चाय है और चाय मैंने आप ही के लिए बनवाई है, लीजिए ना। नंदू, किस किस्म की बकवास कर रहे हो शो पे आके? जी, नहीं, थोड़ा मादरत है, हमें सॉरी मेजर, हमें सॉरी जी लीजिए जी, लीजिए, बहुत शुक्रिया एक ले लीजिए। जी, अच्छा मैं- ठीक है जी। ये पूरी प्लेट ही पकड़ लेते हैं। जी, कितनी बस। बार समझाया है इनको। आदत के भूखे है ना जी। जी 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 प्लीज, नहीं नहीं, आप ही के लिए बनवाए जी। और बहुत अपने शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। भैया जी जसवंत भाई। भैया जी को भी जी साहब दीजिए। जी, भैया जी जब भी ऑनर रहती है प्रोग्राम में जी, सब खाते हैं जी, क्योंकि ब्रेक के बाद इसको कुछ नहीं मिलता है। सत श्री अकाल। भैया जी चाय पियेंगे आप? हाँ जी, क्यों नहीं, भैया जी गर्म चाय पानी पे गाड़ी पीते लगी हैं। है। भैया जी जब निवाला निगल लीजिए तब बात कीजिए, सब कुछ यहाँ पर आपने आप शार कर दी। वेरी गुड जी, ये लीजिए जी। वेरी बहुत फाइन जी, शुक्रिया प्लीज जी, हैव थैंक टू यू। टेस्ट। पाकिस्तान थैंक के यू, लोग वाकई गाने बहुत मेहमान गाने नवाज बहुत पहले मैं शुक्रिया जी, खाती बहुत नहीं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अभिनंदन जी कहाँ चले गए जी? शामिल लीजिए जी। नंदू जरा थोड़ा ओवर हो जाता है जब कहीं जाता है। कोई जी, शो पे खवातीन बुला के ले बीच तो में बैठते हैं ना जी, पागल हो जाता है, कोई शो पे- करता है जी। कोई शो पे बुला ले तो बहुत ओवर हो जाता है। नंदू जी, बैठ गए जी। तशरीफ रखिए जी। इतनी खूबसूरत खवातीन पहली दफा एक जगह पे देखी है, इकट्ठी थी। जी, जी, माशाल्लाह, पाकिस्तान में सब माशाल्लाह। सफेद रंग है जी, हमारे पास डार्क गंदमी रंग है, जी जी तांबे पाकिस्तान की तरह है जी सारा। नंदू, पाकिस्तान में आपको बहुत इस तरह की खूबसूरती बातें नजर कर रहे आएगी जी। जी, भैया जी चाय पियेंगे आप? सत श्री- हमने तो सुना है कि सरदार जी लोग चाय नहीं पीते, ज्यादातर जो है वो लस्सी पीते हैं। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚਾय ਪੀਣ ਨੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अच्छा 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 ठीक है। he is खालिस्तान really ਵਿੱਚ- fantastic, fantastic. टी इज वेरी फैंटास्टिक मेजर। मेजर I'm सॉरी जी, वो मेजर 2 साल में मेरे गुस्सा है ना जी, दिमाग भाई उतरता ही नहीं है जी। अच्छा ये बताइए आपको मार कैसे पड़ी? ਚਤਰਾ ਨਾਲ, ਚਾਂਡਾ ਨਾਲ। ये आपने कैसा सवाल पूछ लिया है? हमारे पति की आप इंसल्ट करोगे शो पे? नहीं नहीं, वैसे ही एक्सपीरियंस के लिए पूछना चाह रहे हैं कि जी कैसा एक्सपीरियंस था और कैसे मार पड़ी? प्रोग्राम बहुत अच्छे चल रहे हैं जी, बीच में ये गंद कर दिए जी। बीच में ऐसे किस ये दिस इज क्वेश्चन इज नॉट Am I फैंटास्टिक। supposed to tell you the every question answer? Major, please, this is. I'm देखिए sorry. इतने सारे लोग सुनना चाहते हैं, वैसे ही आप
ਦੱਸ ਦਿਓ ਨੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਹੈਗੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ये तो ये सारे देश के सामने बेइज्जत होते हैं जी। नहीं वो बड़ा दोस्ताना माहौल में बता हिंदुस्तान दीजिए। वापस जाएंगे जी तो लोग हमें तू करेंगे। जहाँ इतनी हो गई है थोड़ी और सही। हमारी पति की ऐसे बेइज्जती ना कराओ। हाँ जी दूसरी तरह बेइज्जती देखिए जी, करो, इस तरह नहीं करो। कैसे बेइज्जती क्या तो बोलते हैं? बात सुने ना, बेइज्जती उनकी होती है जिनकी थोड़ी सी कोई इज्जत रह चुकी है, तो अब तो वैसे भी सब कुछ फारे तो बोल दीजिए। नंदू सही कह रही है, वैसे कह तो सही। हम लोग नांगे तंगे जी। हाँ मतलब अब क्या जरूरत है बस। वेरी गुड। हमें जब जब जी ना विमान हमारे ऊपर है जी, जी जी हम टारगेटों की तलाश में। जी। टारगेट ये कौन सा टारगेट था? बोले ना जी। अच्छा। अभी बीबी की सबड़ी मेरी धर्म पत्नी के नंदू सामने नहीं बोल टारगेट पे सकते। खेलता है, टारगेट। टारगेट है जी, जहाज का टारगेट फिट जहाज देखे जी। जी जी जी। तो उड़ाने के चक्कर में जी एयरफोर्स हमारे ऊपर आ गए जी, नीचे गिराया है, अच्छा हमें इजेक्ट करते हैं जी, पेचकस फंस गई। जी पेचा तो ये आपके विमान के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें सुनी थी कि बड़ा जबरदस्त किस्म का जो हम है। पुराना रशिया से खरीदे जी विमान जितना भी है जी, रशिया वाले हमको चालू विमान दिए जी, नहीं वो मिग तू चालुक चालू विमान दिए जी। मिग 21 के बारे में तो आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि जी बहुत सर जबरदस्त। बातें करते जी, फिल्म में दिखाते हैं जी, प्रैक्टिकली हमारे विमान चलेगा इस तरह जिस तरह हमारा धर्म पत्नी है जी। जी ये तो विमान पे सब्जियां बांटता फिरता है। जी हमारे एक्स्ट्रा टाइम में ये करते हैं जी, जब हमारा जहाज विमान हमारा नीचे आएगी जी, जी 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 नीचे बच्चे को शादी हो रही जी, उधर जी 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 शादी की जी, पठान कह रही है जी, सब पुख्तून पश्तो में बात करते जी, हम नीचे आ गए जी, अम्ब्रेला है जी हमारे से, मेरे अम्ब्रेला से नीचे अगर गिर गए जी, बच्चे लोग आ गए जी, पिस्तौल हमारे खाली है जी, उसको निकाल गर्म पानी, जैसे हम पहले बोले हमारे ऊपर गिराया जी, उसमें गर्म पानी डाले ठस ठस हम होश में आ गए जी, चपेट मारे जी हमको बोले आप कौन? हम बोले हम मेहमान है जी। मेहमान। बोले हमारे शादी आप लोग खाना खाने के आओ, हम बोले हम खाना नहीं खाते जी। बोले आपने नहीं झूठ आप- क्यों बोला कि आप मेहमान हैं? आप मेहमान तो नहीं थे। हमें तो ऐसे ही जी थोड़ा उनको थोड़ा गलत बयानी करने जी, अच्छा। ताकि कुछ एकदम नहीं हाँ, पड़े, आदत है आपको। थोड़ा बकवे से पड़े जी। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन जब फिर वो- भी आपकी मेहमान नवाजी तो बहुत जब अच्छी हम है। उधर हाँ। गए जी, अब कैसे अब पाकिस्तानी हिंदुस्तानी है जी, हमारे बेइज्जती कर रहे हैं, बीवी हमारे साथ ले जी। नहीं नहीं, आप तो पाकिस्तान से आने को तैयार ही नहीं थे। हाँ उधर बस फिर 3 बार बड़ी लेके मुश्किल गए। से लेके गए जी आपको। जी वाकई। जी, आपका शुक्रिया इनको वापस भिजवाया। उधर शादी जी, गौ माता जी का हलाल किया जी। देखिए जी हमारे मुल्क में तो ये अलाउ है, हमारे मजहब में अलाउ है, आप लोग गैया माँ हमारे तो हम नहीं, तो गौ हमारे माता की पूजा करते हैं। जी जी गाया जी अपना को हमने धर्म देखा मानते है जो बोले इसका मांस खाने का जी, हाँ जी। हम तो सोच भी नहीं सकते ऐसे। हम उसको बोले जी हम नहीं खाएगा जी, हमको सब्जी दो, चपेट मारा जी। बोलते इधर शादी में गोश्त होता है मांस, हाँ जी। गौ माता जी का मांस, हाँ दिमाग खराब। खराब हो गया जी। उसने बोला जी आप क्यों नहीं खाते जी? मैं उसको बोला एम आई सपोज टू टेल यू एवरीथिंग। हाँ मारे जी वहाँ तो हम बनता तो था। गौ माता की पूजा करते हैं। देखिए जी हम तो फिर मेहमान को वो इसी तो तरह मारा जबरदस्ती जी, खिलाते हैं। 7 दिन मारे जी। नहीं अभी तो कुछ मारा ही नहीं। देखिए जी वो तो शुक्र करें कि हमारी इधर फौज आ चाय गई। देता था उधर चपेट मार दे, इधर चाय देते चपेट, खिदमत बहुत की है जी। रात को मच्छरदानी लगा के दिए जी, मच्छर बहुत। खिदमत के साथ चपेड़े भी पड़ते। देखिए जी ये आपको एक तो वाकई में वैसे भी थैंकफुल होना चाहिए पाकिस्तानी अफवाज का, उन्होंने आपको आवाम से बचाया। अगर आप आवाम के हाथों चढ़ जाते जी तो फिर चढ़ ही जाते विमान तो की अच्छा। तरह आपके भी पुर्जे ही मिलते जी। जी देखो हम आइंदा है, हम आपके सेनापति इमरान खान का बहुत भाईचारी है जी, हमको बचाया है जी उन्होंने। ਤੂੰ ਤਾਰਾ ਰਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਦ ਮਨਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। हमें जब पकड़े जी, जी। हमारे जहन में था हम अब बीबी खाब में आए कि मैं अब सारी जिंदगी अपनी बीबी को नहीं दे सकता, कि अपनी धर्म पत्नी नहीं को इतने नहीं दे खुशकिस्मत तो आप नहीं हमारा थे ना। छोटा बालक है जी, एक बच्चा हमारा जी बालक जी 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 वैसे वही आपकी मैं बात करूंगी, आपके बेटे का नाम ताविश है। ताबिश है, हाँ तो ताविश आपके बारे में क्या सोचता होगा कि मेरा तू कर रही है। जी ताबिश को जब पता चला जी उसके पिताजी उधर गिर गए जी, हाँ जी उसको बड़ा दुख अफसोस हुआ है जी, उधर भी मच्छर इधर भी मच्छर है जी। जाहिर सी बात है बच्चों को तो नहीं पता ना जी, उनको तो दुश्मनियों का नहीं पता कि बच्चा क्या। मुझसे अजीब अजीब सवाल करे कि बाबा क्या करके आए वहाँ पे, अगर ये हमारा विमान कैसे गिरा के आया, क्या विमान किससे हमारा कुट खाता किसी फिरा? और मुल्क में गिरता है जी, न विमान इतना मिलता मारा है जी, न इसको। हम मिलता है जी, न कपड़ा मिलता है जी। ना इतना विमान मारा इसको, मैं इसके बच्चे को क्या बताती। वाकई में जी किसी और मुल्क में गिरते तो ना ही विमान मिलता है ना ये बेईमान मिलता है। ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। जी वो तो फीस नहीं जमा कराई नहीं जी, बाकी तो कोई मसला नहीं। सही तो वो हमें जी शुक्रिया अदा है पाकिस्तान अवाम का ही जी, सेना का ही जी। नहीं जी जब जब इंशाल्लाह हम अपनी
6 सितंबर की खुशी मनाते रहेंगे और जब जब सर्दियां आती रहेंगी हम तो दो दफा आपको याद करेंगे। एक फिर मैं- 1965 की वॉर में भी, और जी जब इंतकाम फरवरी का या सिर महीना तो कोई आएगा भूलता ही नहीं तो है। तब हम आपको याद करेंगे कि इस दिन जो है वो जहाज गिरा था, तो जरूर देखिएगा आप। सर्दी बहुत है जी। हाँ जी, वो जब जहाज गिरे, विमान गिरा ही जी, सर्दी बहुत है सही। और नीचे ठंडा पानी जी। कुछ कुछ सबक मिला आपके मुल्क को, आपके लोगों को? लोग तो नहीं कहूँगी, लोग नहीं चाहते। मैं जानती हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम नहीं चाहती लड़ाई झगड़ा। जिस तरह हम अमन के मुतलाशी और हम अमन चाहते हैं, इसी तरह हिंदुस्तान की आवाम भी चाहती है। लेकिन आप लोगों की कुछ मखसूस मेंटालिटी है जो कि इन लोगों को एक नहीं होने देती। मकबूजा कश्मीर के ऊपर वो इस बात को टेबल टॉक पे नहीं लेके आते। तो मैं आवाम के बारे में बात नहीं करती, लेकिन जो आपकी ख़ास मेंटालिटी है वो इन दोनों मुल्कों के लोगों को साथ नहीं रहने देती। ये जैसे अब टीम फैंटास्टिक है जी, जी, इधर मोदी जी फैंटास्टिक है जी। अच्छा, मोदी जी का मेंटेलिटी बहुत डर्टी है जी, हाँ जी, बहुत गंदे है जी। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमेशा थोड़े लड़ाई की बात करते हैं जी। हम उसके पाँव पकड़ गए, हमने बोला कि कभी खुद जहाज में जाओ ना जी, हाँ। कभी खुद विमान में जाओ तो आपको पता चले कि नीचे ठंडे पानी में जिस वक्त गीले जिस्म के साथ बंदा जाता है जी, उनको भिजवाएं ना कभी। टेम्परेचर होता है जी। सियाचिन की जहाँ बॉर्डर हमारी खत्म होती है और आप लोगों की शुरू होती है, उधर जरा तो भिजवाएं। मैं जब उन्होंने विमान के हवाले से मेरे को जब उन्हें रिवार्ड दिया है जी, मैं उनके कान में बोला है जी, अच्छा, मैं बोले दोबारा नहीं भेजने का है जी। सही। हाँ, उधर का सब लोग अच्छा है। हमारे आपका पाकिस्तान के हम बहुत तारीफ की है आपने जी। हिंदुस्तान की फौज को छोड़ा या आपको निकाला गया? जी निकाल दिया जी। अच्छा, जी उन्हें बोले अब तुम्हें काम करनी है जी, तुम्हारे अंदर कोई उन्होंने सेल्फ फिट की है जी। लेकिन देखिए ये तो अब तारीख बन चुकी है। तारीख हो गया जी। जब जब फरवरी का महीना आता हाँ जी, रहेगा। मैं खुद जा रहे जी, मैं रूस में शिफ्ट हो रहे जी। अच्छा, हाँ अच्छी जी, बात है। मेरे अच्छी बात इधर रोज ताने मिलते हैं जी। आते जाते लोग करते उर्रे ऐसे बोलते हैं जी, जी हम अरे फुश फुर्र ऐसे आवाज मारते हैं जी। हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपका धन्यवाद है जी। जी आपका अब बहुत हमको बुलाए जी, फिर नहीं बुलाने का जी। नहीं, कोशिश करेंगे कि अब ना बुलाएं आपको, लेकिन आपको बहुत सारे चैनल्स बुलाएंगे। इंडिया में जी बहुत बुलाते हैं जी, लेकिन इंडिया का जो टीवी चैनल है जी बहुत ब्लंडरी है। थोड़ी नहीं, सी बात को इतना बड़ा पेच करता है जैसे मेरा बीबी है। अच्छा, हमको भी बहुत खुशी होगी आप हमारे देश के टीवी चैनल्स पे आए। आप है जी जरूर, हमारे जरूर, उधर है, लेकिन बस थोड़ा ख्याल ख्याल रखेगा। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपकी आपका तशरीफ आने का। धन्यवाद है जी, बहुत हम बहुत खुश हुए। नमस्ते भाभी, नमस्ते शामिल मियाँ, नमस्ते आपका ही बहुत शुक्रिया बच्चा लोग आपके ठीक है जी, जी, सब ठीक है, बहुत आपके शुक्रिया। पति ठीक है। बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। भैया जी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, वो खड़े खड़े सोने की पोजीशन पे आ गए थे। जी हम चुप कर रहे जी ब्रेक में। अच्छा, हाँ। और आपकी पत्नी का बहुत शुक्रिया, बहुत आपका शुक्रिया भी आपके बहुत आने का। धन्यवाद, बहुत और शुक्रिया बहुत अच्छा लगा पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार जिस तरह आप लोगों ने किया। तो हम आपका यही जी कहते हैं। पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा छोटा बच्चा गाना गाया जी, अच्छा, बहुत खूबसूरत आप ऊंची सुनेंगे? आवाज में जी। सुनेंगे तो हम मुबशरा हम से रिक्वेस्ट करेंगे। तो बड़ा हमें फाइन हो गया जी, वो हम अपने चुप चुप के सुनता है जी, रोज रात को अपने बच्चे को सुनाता है ताबिश को। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी, बिल्कुल, तो मुबशरा मेरे वतन अगर सुना देंगे। मेरे वतन बहुत जबरदस्त गाया जी। बिल्कुल जी, हम जाते जाते इस एक खूबसूरत बात आखिरी करेंगे जी जरूर। आप किधर रहते जी? इस्लामाबाद में, लाहौर कराची है जी, किधर है? जी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के सेक्टर कौन से है जी आप? तुम ही सब जान के क्या करोगे? तो फिर मेरे को पंच लाइन बोलने दो ना बीबी जी। जी सेक्टर का क्या करेंगे आप? थोड़ा मालूम करने जी, कौन सा सेक्टर है? देखिए जी, मैं बाद में आपको बता दूंगी। G8 है जी। जी G8 का किसी गली में 3 मरले का प्लॉट मिलता है जी। चुप करके बैठो, हर जगह शुरू हो जाते हो। 3 मरले के प्लॉट जी इधर इस्लामाबाद में कम आप मिलेंगे। इसकी बातों को इतना सीरियस ना लें। जी, जी, हर जी। जगह पर बस ऐसे ही शुरू हो जाता है। हमको उन्होंने भी सीरियस नहीं लिया है जी, आपने भी नहीं लिया, नहीं, इसने भी नहीं लिया। हम अपने स्टेट को जरूर कहेंगे, अगर आप यहाँ पर रहना Serious चाहते हैं लोग हैं तो आपको जरूर हम बुलवाएंगे। जी। और आज हम ये बात इधर ही कर सकता है, बाहर बाहर करने नहीं सकते। हाँ, उतनी ही बात करें ताकि आपको वापस जाने के रास्ते आपके लिए खुले। खुले है जी, रास्ता बहुत बड़े। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। और हम जाते जाते इस आज के शो को बहुत ही खूबसूरत से मिली नगमे के साथ जो है उसका इख्तिताम करेंगे। आप भी 6 सितंबर को इसी तरह खूबसूरत जज्बों के साथ जो है वो मनाइएगा। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।